नो न्यूज ओनली व्यूज। दोस्तों, आज एक ऐसा दिन है जिस पे कि हमें बात करना होगी। कैमरे की वो आंख, वो नजर आज हमसे दूर चली गई। जी हाँ, रघु राय एक जाने माने फोटोग्राफर, पद्मश्री से उन्हें सम्मान मिला था और विश्व की बहुत सी घटनाओं को उन्होंने अपने कैमरे के जरिए कैद किया। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी से लेकर आज तक के दौर में हमारे साथ हैं जाने माने फोटोग्राफर बसंत मिश्रा जी, डॉक्टर बसंत मिश्रा, जो कि लगातार फोटोग्राफी से भी जुड़े रहे हैं और रघु राय जी से भी इनका मिलना जुलना और उनसे फोटोग्राफी की तकनीक समझने का एक हुनर भी सीखा है। हम आपका स्वागत करते हैं बसंत भाई। जिस तरीके से रघु राय जी की फोटोग्राफी का एक पूरा दौर है, जिसमें कि हम कह सकते हैं चाहे वो युद्ध के समय की फोटोग्राफी हो, चाहे भोपाल गैस कांड के समय की हो या भूकंप के समय की हो, तमाम घटनाक्रमों में उन्होंने जो फोटोग्राफ्स अपने लिए हैं वो जीवंत फोटोग्राफ्स थे। हाँ बिल्कुल, ये रघुराय भाई का जाना निश्चित तौर पर एक शून्यता फोटोग्राफी में लाता है, क्योंकि उनका एक इतना लंबा अनुभव फोटोग्राफी के लिए था। और जैसा कहते हैं कि जो कैमरा होता है वो मशीन है, उसके पीछे की आंख जो है वही जो दुनिया भर में घट रहा है उसको देखते सब हैं, लेकिन जब एक फोटोग्राफर उसको खींचता है तो वो फोटोग्राफ अद्भुत हो जाता है। और ये खासियत रघुराय भाई में थी। मुझे याद है जब मैं 80 से 90 तक दिल्ली में फोटो पत्रकारिता कर रहा था, उस समय रघुराय भाई इंडिया टुडे में हुआ करते थे और उस समय उनकी एक किताब आ रही थी जो बाद में बहुत चर्चित हुई, ताज पे। द ताज उनकी एक किताब आई थी और उसके लिए वो लगातार हर शनिवार इतवार आगरा जाया करते थे और ऐसा उन्होंने निरंतर कई महीनों और मैं तो कहूँगा 2-1 साल उन्होंने ये किया था। और उसके बाद फिर वो किताब आई। तो जब दिल्ली में थे तो बड़ा सौभाग्य था कि हम इंडिया टुडे चले आते थे। एक लालच ये था कि उनसे बहुत कुछ सीखने मिलता था, दूसरा लालच ये था कि जो वो खींच रहे हैं उसको देख के बहुत कुछ सीखने मिलता था। और वो हमेशा जो न्यू कमर्स थे उनको सिखाने में बिल्कुल ललायत रहते थे। कोई भी चला जाए उनके पास, वो उसको जो अच्छे से अच्छा दे सकते थे अपनी तरफ से वो देने की कोशिश करते थे। आपने इंडिया टुडे का नाम लिया, एक और घटना मुझे याद आती है। खजुराहो महोत्सव वो कवर करने गए थे और बीच में उन्हें एक बिछड़ा हुआ सारस का जोड़ा मिला था और कवर स्टोरी बनी थी सारस का संताप। उन्होंने बहुत सारे फोटोग्राफ्स लिए थे और उसी में अगर देखा जाए तो रघु राय एक ऐसे फोटोग्राफर जो कि बहुत ही संवेदनशील, वो महोत्सव को कवर करने गए थे लेकिन फिर सारस के लिए उन्होंने अपना पूरा समय दिया। वो स्टोरी जो सारस की थी, खजुराहो वाली, वो बहुत ही चर्चित स्टोरी हुई थी उनकी। और इंडिया टुडे के लिए जो उनका काम था वो इंडिया टुडे के सीरियल मोस्ट वहाँ के जो कहना चाहिए फोटो एडिटर थे इंडिया टुडे के। और इंडिया टुडे के लिए जो न्यूज फोटोग्राफी होती थी वो तो करते ही थे, लेकिन आपको याद होगा इंडिया टुडे में एक फोटो फीचर आता था और वो अक्सर रघुराय भाई का ही हुआ करता था। जैसे वो सारस वाला जो था वो भी एक फोटो फीचर था जिसमें वो पूरी स्टोरी, जिसमें शब्द बहुत कम होते थे, फोटोग्राफ से ही सारी कहानी समझा दी जाती थी। एक आपको याद हो, एक बार उन्होंने इंडियन सोल्जर्स के ऊपर एक फोटो फीचर इंडिया टुडे के लिए किया था। हम जैसे सारे आम जन जिनने बहुत नजदीक से सेना या सेना के जवान को नहीं देखा है, उनके काम को अनुभव नहीं किया है, जब वो स्टोरी वहां छपी तो हमारे जहन में एक रहता है कि हमसे अलग है, हमारे बीच से कोई ऐसा अलग चीज है सेना का जवान जो एक दृढ़ता से हमारी रक्षा के लिए हमेशा मुस्तैद रहता है। अच्छा, और उसका कद जो है वो हमेशा ऊंचा होता है हमसे। और इस चीज को उन्होंने एक फोटोग्राफ में दर्शाया था। उन्होंने उसको जो फोटोग्राफी की टेक्निक जो है उसको लेते हुए उन्होंने एक थोड़े से ऊंची जगह पर सेना के पूरा जवान अपनी वर्दी में, और उसको लो एंगल से लिया था
तो वो जवान बहुत ऊंचा दिखता था, जो हमारी कल्पनाओं में होता है कि हमारा स्थान सैनिक के लिए एक बहुत ऊंचा होता है, वो उन्होंने उस फोटोग्राफ में दर्शाया था। अच्छा बसंत भाई, क्या है आजकल तो वीडियोग्राफी हो जाती है, वीडियो की पिक्चर आ जाती हैं, पर स्टिल फोटोग्राफी का कमाल जो था कि वो बोलने लगे। तो ये कला जो है वो रघुराय में थी और उनकी नज़र में थी कि वो कैमरे के पीछे से किस चीज़ को बोलने के लिए समझा सकते हैं कि ये बोल रही है। जैसा कहा जाता है ना कि एक जो फोटोग्राफ है वो 5000 शब्दों के बराबर अपनी अभिव्यक्ति रखता है, और इस चीज को जाहिर करने में रघुराय भाई मास्टर आदमी थे। आपको याद हो भोपाल गैस त्रासदी का एक बच्चे का फोटोग्राफ? हाँ, वो जो मिट्टी में दबा हुआ, मतलब है वो, और सिर्फ उसका चेहरा दिख रहा है, वो पूरी गैस त्रासदी को दर्शा देता है वो एक फोटोग्राफ। तो ऐसे वो चाहे बांग्लादेश का युद्ध हो, चाहे भिंडरवाले कांड हो, या इस तरह के तमाम घटनाएं जो हिंदुस्तान में बड़ी हुई हैं, उन सब के फोटोग्राफ रघुराय भाई ने। अच्छा, उन्होंने क्या है मौके पे जाके, जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार, उसको उन्होंने कवर किया और बाकायदा उस जोखिम के साथ खड़े भी रहे और अपने फोटोग्राफ्स का इंतजार करते रहे जो बेहतर से बेहतर बन पाए, उसको करने का एक प्रयास था। जबलपुर आने का भी उनका एक सिलसिला रहा है, जबलपुर आए हैं, आपको कुछ याद है? जबलपुर तो कई बार यहाँ से क्रॉस भी किए हैं, जबलपुर आए हैं, क्योंकि कान्हा बांधवगढ़ वो आया करते थे। और यहाँ पर जबलपुर में कहें तो मेरी मुलाकात जबलपुर में ना हो कि उनसे दिल्ली में ज्यादा हुई है। और जबलपुर में तो एक बार ऐसा हुआ कि वो बिना बताए यहाँ से कान्हा जा रहे थे, और मैं किसी काम से स्टेशन गया और अचानक रघुराय भाई से मुलाकात हो गई। उनकी ट्रेन थी, वो कान्हा से आए थे और फिर उनको ट्रेन पकड़ना थी, और उस बीच में करीब 5-7 घंटे जब वो मिल गए और जब मुलाकात हो गई तो मैंने कहा आप यहाँ कहाँ रहेंगे, चलिए। तो हम लोग करीब 5-7 घंटे जबलपुर स्टेशन के बाहर जो होटल हुआ करती थी वहां आके कलचुरी में जाके बैठे, और वहां पर हम लोग 4-5 घंटे उनके साथ रहे। जबलपुर आना उनका हुआ है, पर मेरे ख्याल से एक आध बार ही, कोई 84-85 में कभी वो एक बार किसी कार्यक्रम में जबलपुर आए, और उनका बहुत ज्यादा आना नहीं हुआ। अभी हम लोग जबलपुर उनको फिर बुलाने वाले थे, और उसके लिए हमने एक प्रोमो भी तैयार किया था उनके आमंत्रण का, लेकिन अभी चूंकि उनका स्वास्थ्य गड़बड़ था तो तारीख तय नहीं हो पा रही थी। और ये देखिए आप कि हम जबलपुर बुलाते ही रह गए और वो हमसे बहुत दूर निकल गए। और अच्छा, आज का दिन कुछ खास है, आपसे चर्चा हो रही थी। आज का दिन जो है वो वर्ल्ड पिन होल कैमरा डे है, यानी पिन होल फोटोग्राफी डे मनाया जाता है, और ये हर साल अप्रैल के जो आखिरी शनिवार है उसको मनाया जाता है। तो आज लकीली वो दिन 26 तारीख को होता है ये, तो आज लकीली वो दिन है। और इस दिन जो कैमरा जब इजाद हुआ 1839 में, जब कैमरे के लिए सारी जद्दोजहद चल रही थी, और एक साइंटिस्ट ने एक छोटे से सुराख से आती हुई लाइट पे एक छवि देखी, और उसको देखने के बाद फिर यहाँ फोटोग्राफी का इजाद हुआ, और फिर वो छवि जो बहुत धुंधली थी, वो उसको कैमरे में उन्होंने एक मॉडल के रूप में एक डब्बा बनाया, उसमें एक सुराख किया, उससे वो लाइट अंदर आई, पीछे इमेज को देखा गया, फिर धीरे धीरे फिल्म बनी, फिर एडवांस कैमरा बने। लेकिन आज का दिन हमें फोटोग्राफी की और उन कैमरों की जद्दोजहद को जानने का दिन होता है, फोटोग्राफी की जड़ों को जानने का दिन है, और आज ही हमारे बीच रघुराय भाई नहीं। तो दोस्तों, रघुराय जैसे फोटोग्राफर्स जिनके बारे में ये कहा जाए कि कैमरे के पीछे की वो नज़र जो उनके पास थी वो आज चली गई, हम सब नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। बसंत भाई, आपने चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं रघुराय भाई के लिए कुछ बोल पाया, और रघुराय भाई आज नहीं है हमारे बीच में, लेकिन वो हमेशा आने वाले छायाकारों के लिए, फोटो जर्नलिस्ट के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे।